ओ श्रीमन नारायण। श्री रमा एकादशी की जय, श्री कार्तिक उत्सव की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है? कृपा पूर्वक उसका वर्णन करें। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, वह एकादशी रमा नाम से विख्यात है। वह महापाप नाशिनी और श्रेष्ठ है। हे राजन, इस प्रसंग में उसका कुछ महात्मा कीर्तन करूंगा। एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। प्राचीन काल में मुंदकुर नाम के एक विख्यात राजा थे। देवेंद्र, यम, वरुण और कुबेर के साथ उनकी मित्रता और विभीषण के साथ अत्यंत सद्भाव था। वह विष्णु भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। इस प्रकार से वह निष्कपट राज्य शासन किया करते थे। चंद्रभागा नाम की उनकी एक कन्या थी। चंद्रसेन के पुत्र शोभन के सहित उसका विवाह हुआ था। एक बार जब दामाद ससुराल में उपस्थित हुए, देवक्रम से उस दिन श्री हरिवासर या सुपुण्यदा एकादशी, हरिवासर अर्थात एकादशी तिथि का आविर्भाव था। स्वामी का दर्शन कर पति परायण चंद्रभागा मन ही मन चिंतित करने लगी कि हे देवेश, मेरे स्वामी अत्यंत दुर्बल, लेश मात्र भी भूखे प्यासे सहन नहीं कर सकते, किंतु पिताजी ने दशमी के दिन राज्य में नगाड़े बजवा करके घोषणा करवा दी है कि हरिवासर को आहार निषिद्ध है। मैं अब क्या करूं? राजा ने राज्य में राजा की निषेधाज्ञा सुनकर राजा दामाद स्त्री से पूछने लगे, हे प्रिय, आज मुझे क्या करना चाहिए, वह कहो। उसको उत्तर में राज्य कन्या ने कहा, हे स्वामी, आज इस ग्रह में तथा राज्य में कोई भी आहार ग्रहण नहीं करेगा। मनुष्य की तो बात ही दूर है, पशु तक हरिव्यासर को तृण अन्न जल मात्र ग्रहण नहीं करेंगे। बताओ एकांत, यदि तुम इससे मुक्ति पाने के इच्छुक हो तो अपने घर लौट जाओ। यहाँ आहार करने से तुमको निंदा के पात्र बनोगे एवं पिताजी भी क्रुद्ध होंगे। अब आप विशेष रूप से विचार पूर्वक अपना कर्तव्य निर्धारण करें। साध्वी स्त्री ने की बात सुनकर के पति ने अपना संकल्प व्यक्त किया, हे प्रिय, तुम ठीक ही कह रही हो, मैं घर नहीं जाऊंगा, यहाँ रहकर एकादशी व्रत का पालन करूंगा। विधि निषेध जो है उसका अवश्य ही पालन होगा। दामाद शोभन ने इस व्रत का पालन दृढ़ता पूर्वक किया। सारा दिन तो किसी प्रकार निकल गया। रात्रि आरंभ हुई। वैष्णव के लिए वह रात्रि अवश्य ही आनंददायिनी है, किंतु शोभन के लिए वह असहनीय हो गई। वह रात्रि बन गई। कारण शत पिपासा से वह उत्तरोक्त दुर्बल होने लगा। इस प्रकार क्रमशः अवस्था होकर वह दूसरे दिन अरुणोदय होते ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही राजा मुचकुंद के यह दशा देखकर इस सब घटना को भगवत इच्छा पर छोड़ दिया और धूमधाम के साथ चंदन काष्ठ की चिता जलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया भी कर दी गई और चंद्रभागा अपने पिता के घर लौट आई। कालक्रम से रामव्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर स्थित अनुपम सौंदर्य विशिष्ट एवं रमणीय देवनगर का स्वामी बन गया। मुचकुंद के सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण ने तीर्थ भ्रमण करते करते वहां पहुंचकर देखा, हेमंत्य एक विराट पुरी में रत्न वैदुर्य मंडित विचित्र स्फटिक से निर्मित सिंहासन पर किरीट कुंडल युक्त हार केयूर भूषण राजेश्वरी शोभयान है। वह छत्र छत्र चामर द्वारा निराजित हो रहा है। गंधर्व और अप्सराएं नाना उपचारों से उसकी सेवा वंदना कर रही हैं। ब्राह्मण उस शोभन को पहचान कर अपने निकट उपस्थित हुआ। शोभन ने भी उस ब्राह्मण का दर्शन कर आसन से उठकर उसकी चरण वंदना की और मुचकुंद में ससुर और पत्नी की कुशलता पूछी। ब्राह्मण ने सभी समाचार बताकर विस्मित होकर कहा, ऐसा विचार मनोर पूर्व कभी भी दर्शन नहीं किया। यह आपको किस तरह प्राप्त हुआ, वह विस्तार पूर्वक वर्णन करें, मुझे बहुत ही कौतूहल हो रहा है। अर्थात वो मर गया तो राजा कैसे बन गया इतना सुंदर, इंद्र से भी ऊंचा। शोभन ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्षीय रमा एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। उसका श्रद्धा से पालन करने पर मैंने उसका आश्चर्यजनक फल प्राप्त किया है। अब आप कृपा पूर्वक चंद्रभागा को समस्त वृतांत बताएं। सोम शर्मा ने मुचकुंद पुरी में लौट करके चंद्रभागा को सब कुछ निवेदन कर दिया। यह सुनकर के वह बोली, उनको देखने की विशेष इच्छा हो रही है, मुझे उनके पास पहुंचा देने के लिए एकांत अनुरोध कर रही हूँ। मैं व्रत पालन के पुण्य प्रभाव से इस प्रकार ध्रुव पूर्व स्थान पर करूंगी। अब पति सहित पुनर्मिलन की व्यवस्था कर आप महापुण्य संचय करें। तब शोभम शर्मा
चंद्रभागा सहित मंदार पर वामदेव के आश्रम में पहुंचे। वह ऋषि ने मंत्र प्रभाव से और हरिवासर व्रत पालन के फल से चंद्रभागा ने दिव्य देह रूप धारण कर दिव्य गति को प्राप्त की एवं पति के पास पहुंच गई। स्वामी शोभन ने प्रिय पत्नी का दर्शन कर अत्यंत आनंद का अनुभव किया। बहुत दिन के बाद स्वामी का संग प्राप्त कर चंद्रभागा ने अकपट आत्म पुण्य कथा कही। हे प्रिय, आज 8 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं यावत काल पिता के घर में अवस्थान कर रही थी तब से यह रमा व्रत पालन करती आ रही हूँ। उसके पुण्य फल से सभी कार्य सिद्ध समृद्ध होकर के महाप्रलय तक काल तक इस प्रकार स्थानीय राज्य प्राप्त होगा, यह दृढ़ विश्वास था। हे नृपश्रेष्ठ, दिव्य विग्रह शोभन दिव्य रूप चंद्रभागा सहित वहां पर दिव्य सुख भोग करने लगे। पापनाशिनी और मुक्ति प्रदायिनी रमा एकादशी व्रत का महात्मा का वर्णन आपको सुनाया। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह ब्रह्मत्या आदि समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ को जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण।